Press the bell icon from your YouTube app and never miss any update from MJ Entertainment. हेलो फ्रेंड्स, हिंदी चैनल कलर्स टीवी को सोशल ड्रामा क्रिएट करने में काफ़ी एक्सपर्ट माना जाता है। जहां कलर्स से अब तक कई बेहतरीन सोशल ड्रामास क्रिएट किए हैं, जिनमें से ज़्यादातर शोज़ का आधार एक गर्ल चाइल्ड को बनाया गया है, जिनकी कहानी के थ्रू देश में चल रहे अलग अलग सामाजिक मुद्दों को उठाया गया है और मनोरंजन के साथ ऑडियंस को इनके दुष्प्रभाव को भी समझाया गया है। तो आइए दोस्तों, बताते हैं आपको कलर्स के ऐसे टॉप 11 सोशल ड्रामास के बारे में जो कि एक गर्ल चाइल्ड के ऊपर बेस्ड थे। तो शुरुआत करेंगे रैंक नंबर 11 से। जय सोशल ड्रामा केसरी नंदन, जिसकी स्टोरी में हम मिलते हैं केसरी नाम की एक गर्ल चाइल्ड से जो कि एक रेसलर बनना चाहती है, पर उसके पिता की सोच है कि लड़कियों की लाइफ सिर्फ मैरिज और किचन के अराउंड ही रिवॉल्व करती है और उसके पिता का सपना है अपने बेटे को एक सक्सेसफुल रेसलर देखने का। और उनका ये सपना पूरा करती है केसरी, जो कई स्ट्रगल्स को फेस कर और रिजर्व सोसाइटल थिंकिंग के अगेंस्ट जाकर एक सक्सेसफुल रेसलर बन सबके लिए इंस्पिरेशन बनती है। इस शो में चाइल्ड एक्ट्रेस चाहत तिवानी ने केसरी के लीड रोल को प्ले किया था और इस शो के कुल 142 एपिसोड्स बने थे। तो दोस्तों, आप चलेंगे रैंक नंबर 10 की तरफ। जय कलर्स का सेंसिटिव सोशल ड्रामा नीरजा एक नई पहचान, जिसकी स्टोरी बेस्ड थी नीरजा नाम की एक नन्ही सी लड़की पर जो कि एक रेड लाइट एरिया में अपनी माँ के साथ रहती है और उसकी माँ पेशे से एक सेक्स वर्कर है जो अपनी बेटी नीरजा को एक अच्छी एजुकेशन और रेप्यूटेड लाइफ देना चाहती है। पर सोसाइटी नीरजा को उसकी माँ के प्रोफेशन से जज करती है और उसे काफ़ी निचले स्तर से देखती है, जहाँ बड़े होने तक नीरजा को ये सब अनफेयर ट्रीटमेंट फेस करना पड़ता है और इससे खुद को नीरजा कैसे बाहर निकालती है और समाज में कैसे अपने लिए जगह बनाती है, ये सब हमें सोशल ड्रामे में देखने को मिला। चाइल्ड एक्ट्रेस मायरा वकुल ने नन्ही नीरजा के किरदार को निभाया था और इसके कुल 212 एपिसोड्स प्रसारित हुए थे। तो दोस्तों, अब बढ़ते रैंक नंबर 9 की ओर। जय सीरियल डोरी, जो कि चाइल्ड अबेंडनमेंट जैसे सेंसिटिव इश्यूज पर बेस्ड था, यानी कि इससे वो इशू उठाया था जहाँ पर हम अक्सर देखते हैं कि कई लोग पैदा होते ही गर्ल चाइल्ड का त्याग कर देते हैं और नन्ही डोरी की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी, जिसका जन्म होते ही उसे त्याग दिया जाता है और उसे कोई और पालता पोसता है। और उस पैट्रियार्कल माइंडसेट वाले गांव में कैसे नन्ही डोरी जेंडर इनइक्वालिटी के खिलाफ अब सवाल उठाती है, हमें ये देखने को मिलता है। जहाँ नन्ही डोरी के किरदार में चाइल्ड आर्टिस्ट माही भानुशाली थी और इसके कुल 227 एपिसोड प्रसारित हुए थे। तो दोस्तों, अब जिक्र करेंगे रैंक नंबर 8 के बारे में। जय सीरियल फुलवा, जिसकी स्टोरी में हम मिलते हैं स्वीट और इनोसेंट सी बच्ची फुलवा से जो अपने माँ बाप और भाई बहन से बेहद ही प्यार करती है, लेकिन जहाँ वो रहती है वो एक बाहुबली और डकैतों से भरा हुआ इलाका है और ऐसे में फुलवा के साथ कुछ ऐसा इंजस्टिस होता है जहाँ उसे अपनी फैमिली मेम्बर्स को खोना पड़ता है और इसके साथ वो अपनी मासूमियत को भी खो देती है और बड़े होकर एक टफ, फियरलेस और डकैत वुमेन बनती है। जहाँ फुलवा की कहानी में दिखाया कि कैसे एक इंजस्टिस किसी मासूम को पूरी तरह से बदल सकता है। उस टाइम की चाइल्ड एक्ट्रेस जन्नत जुबेर ने नन्ही फुलवा की लीडिंग रोल को प्ले किया था और इसी के साथ इसके कुल 277 एपिसोड्स बने थे। वेल दोस्तों, अब मूव ऑन करेंगे रैंक नंबर 7 की ओर। जय सीरियल देवांशी, हरियाणा के एक गांव में सेट इस सीरियल में हम मिलते हैं एक ऐसी नन्ही बच्ची से जिसके पैदा होते ही गांव में एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है और गांव वाले उस बच्ची को देवी माँ का स्वरूप मानने लगते हैं और कई बड़े लोग उसके दर्शन के लिए आते हैं और उसे काफ़ी चढ़ावा चढ़ाते हैं, जिससे देवांशी के घर वालों का लालच जागता है और वो उसे आम बच्चों से अलग सिर्फ एक देवी बनाकर रखते हैं। जहाँ शो में दिखाया गया कि कैसे अंधविश्वास और लालच के नाम पर छोटी बच्चों के बचपन को बर्बाद किया जा रहा है। काशवी कोठारी ने देवांशी के लीड रोल को प्ले किया था और इसके कुल 324 एपिसोड्स बने थे। तो दोस्तों, अब बढ़ते रैंक नंबर 6 की तरफ। जय सीरियल बैरिस्टर बाबू, जो कि प्री इंडिपेंडेंस एरा में रूरल बंगाल में सेट किया गया था, जहां मिलते हैं नन्ही सी बॉन्दिता से जिसे पैसों के खातिर एक बुजुर्ग से शादी करवाई जाती है, लेकिन शादी के दिन ही उस बुजुर्ग की डेथ हो जाती है, जिस वजह से बॉन्दिता को सती होने के लिए प्रेशराइज किया जाता है और उसे इस मुसीबत से अनिरुद्ध बचाता है और उससे शादी कर लेता है। जय शो के थ्रू चाइल्ड मैरिज और सती जैसी कुप्रथा का दुष्प्रभाव दिखाया गया
और साथ ही में राइट टू एजुकेशन को भी प्रमोट किया गया। और भटनागर ने नन्ही बोंदिता के किरदार से सभी के दिलों को जीता और ये शो कुल 408 एपिसोड्स प्रसारित किया था। तो दोस्तों आप चलेंगे रैंक नंबर 5 की ओर, जहाँ सीरियल ना आने देश लाडो, जहाँ दिखाया गया था कि वीरपुर नाम का एक गांव में आज भी फीमेल इन्फेंटिसाइड प्रैक्टिस किया जा रहा है और उसे बढ़ावा देती है गांव की सरपंच भगवानी देवी, जो अपने घर में पैदा होने वाली बच्ची हो या फिर अपने गांव में पैदा हुई बच्चियां हो उन्हें बोझ मानती है और उन्हें पैदा होते ही मरवा देती है और इसके खिलाफ सिया नाम की लड़की आवाज़ उठाती है। गर्ल चाइल्ड इन्फेंटिसाइड जैसे सेंसिटिव इश्यूज पर बने इस शो के कुल 870 एपिसोड्स बने थे। तो दोस्तों अब बात करेंगे रैंक नंबर 4 की, जय सीरियल्स शक्ति अस्तित्व के एहसास की, जिसकी स्टोरी बेस्ड थी एक नन्ही सी बच्ची सौम्या पर, जिसे उसकी माँ और छोटी बहन के अलावा कोई भी प्यार से ट्रीट नहीं करता है और उसे घृणा भरी नज़रों से देखा जाता है और ना ही उसे कोई बाहर अकेले भेजता है। अपने पिता के प्यार के लिए तरसती नन्ही सौम्या को बड़े होकर पता चलता है कि वो लड़की नहीं बल्कि एक किन्नर है, जिस वजह से उसे समाज से इतनी नफरत मिलती है। जिसके बाद इस अन्याय के खिलाफ सौम्या की जंग दिखाई गई थी। चाइल्ड आर्टिस्ट माहिरा खुराना ने नन्ही सौम्या के किरदार को निभाया था और इसके कुल 1360 एपिसोड्स प्रीमियर हुए थे। दोस्तों अब जिक्र करेंगे रैंक नंबर 3 के बारे में, जय सीरियल उत्तरन, जिसकी कहानी में हमें दो नन्ही सहेलियाँ इच्छा और तपस्या के थ्रू सोसाइटी में हो रहे सोशल स्टेटस के बेसिस पे भेदभाव को दिखाया गया कि कैसे एक बड़े परिवार से आने वाली तपस्या को एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट किया जाता है और उसे बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है, जिस वजह से उसे चीज़ों की कद्र नहीं है। वही इसके उलट इच्छा, जो कि उसके घर की मेट की बेटी है, उसे लोग काफ़ी मिसट्रीट करते हैं और हर नई चीज़ के लिए उसे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है और तपस्या की उत्तरन में उसका पूरा बचपन बीतता है। स्पर्श खानचंदानी और इशिता पंचाल ने नन्ही इच्छा और तपस्या के किरदारों को निभाया था और इसे कुल 1550 एपिसोड्स बनाए गए थे। तो दोस्तों अब हम आ गए रैंक नंबर 2 पर, जहां एक ब्रिलियंट सीरियल उड़ान सपनों की, जिसमें हम मिलते हैं नन्ही चकोर से, जिसे बचपन में ही बंधुआ मजदूर बना दिया जाता है। जहाँ नन्ही चकोर की जर्नी के थ्रू दिखाया गया कि कैसे आज भी कुछ पिछड़े हुए गांवों में बॉन्डेड लेबर बनाए जाते हैं और उनसे कम पैसों में बहुत सारा काम कराया जाता है। जहाँ नन्ही चकोर इस रॉन्ग प्रैक्टिस के खिलाफ आवाज़ उठाती है और एक सफल धावक बन वो इस कैद से खुद को और पूरे गांव को आज़ाद कराना चाहती है। स्पंदन चतुर्वेदी ने बड़े ही खूबी से इस किरदार को निभाया और इसके कुल 1352 एपिसोड्स बने थे। तो दोस्तों फाइनली बात करेंगे रैंक नंबर 1 की, जहाँ कलर्स का सुपरहिट सीरियल बालिका वधू, जिसमें नन्ही आनंदी के थ्रू हमें समाज में हो रही चाइल्ड मैरिज जैसी कुप्रथा को दिखाया गया और इसी के साथ इसके दुष्परिणाम को भी दिखाया गया। आनंदी के चाइल्ड से लेकर उसके ग्रोन अप और मैच्योर होने की जर्नी को काफ़ी खूबसूरती से पेश किया गया। सीरियल बालिका वधू काफ़ी लोकप्रिय रहा और इस किरदार को निभाने वाली अभिनेत्री आविका गौर हमेशा के लिए दर्शकों के जहन में आनंदी बनकर बस गई। के कुल 2245 एपिसोड प्रसारित किए गए। तो दोस्तों ये थे वो टॉप 11 सोशल ड्रामास बेस्ड ऑन सेंसिटिव इश्यूज फीचरिंग गर्ल चाइल्ड। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि इनमें से कौन कौन सी सीरियल्स आपको पसंद आए। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।